कहती कर देती होती हूँ और पापा कहते कि ये गुनाह नहीं है रफा रहना, पर सही भी नहीं। हाँ सही भी नहीं है। और इसमें ये है कि फिर भी नीयत अल्लाह ताला ही वो तो जानता है। भाइयों की तरह नमाज पढ़ो। पर नमाज का तो कुछ भी नहीं, जो भी अल्लाह कबूल हर करे। तरीके से हासिल लेकिन वो कहते हैं ना औरत को तो सिमट के पढ़नी चाहिए, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा खुल जाते हैं नॉर्मल तरीके से मैंने भी सारी खुल जाते जिंदगी ना पहली रकत पढ़ के बाकी सारी बह के पढ़नी। इन्हें कि तुम दस सकते कि नाना पू कहते नमाज नहीं होती। हाँ कहते कि नहीं और बैठ के नमाज नहीं होती। तो बिल्कुल अच्छा, ही नहीं होती। इसने जब मुझे बताया ना हाँ, तो फर्ज मैं नहीं उस होती। दिन से ना लेके मैं सारी नमाजें ना खड़े होके अच्छा पढ़ती। मैंने एक बात तो बताई है, नफल भी आधा खड़े- सवाब मिलता है। अच्छा, तो वो खड़े होके पढ़ के ना जो दो चार छड़ियाँ ना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े और कैसी जा रही हैं आपकी ईद की तैयारियां, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और आज हम निकल पड़े हैं जी मिशन झाल पर। तो वहाँ पर जी छोटी मोटी चीज़ें और बहुत सारे छोटे छोटे जो काम हैं वो इस तरह की लोकल मार्केट में ही हो सकते हैं। और ईद की खुशियाँ और ईद की तैयारियाँ जो है वो इस तरह के बाज़ार में, इस तरह की मार्केट में जाकर ही पता चलता है। जब इंसान रौनक देखता है तो अंदर का जो खुशी है ना अंदर की, वो खिल के बाहर आती है और जो है मज़ा आता है। तो हम जी तकरीबन पहुंच गए थे ये झाल मार्केट के पास। और इतना रश बहुत लोग कहते हैं कि जी महंगाई है। महंगाई बेशक बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोगों ने ज़ाहिर है अपनी ईद की खुशियों के लिए, अपनी बच्चों की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ सेविंग की होती है, तो उन्होंने उसको इंजॉय करना होता है। तो जैसा कि आपको पता है जी झाल का लंडा जो है ना वो बहुत मशहूर है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जूता देखने खड़े हो गए थे। इसमें कोई हमें शर्म झिझक वाली बात नहीं है। तो इतने मज़े का ये फंकी सा था जिसको ना इंसान पहन सकता था और ना कुछ इसमें इंजॉय कर सकता था। तो खैर जी हम देखते आगे चली जा रहे थे। कपड़े भी हम साथ साथ देख रहे थे। तो इतनी मैंने भी को हाथ वीडियोस नहीं अभी रिकॉर्ड की, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी सी हेजिटेशन होती है उसको कैमरे को बाकायदा से व्लॉग करने में। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कम सी वीडियोस बनाई। इतने सारे पैसे हमने जो है ना जूतियों पर ही लगा दिए, देख सकते हैं आप हर तरह की। और जी पठानों ने तो इतने रेट्स बढ़ा दिया, ऐसे खुल के मांगते हैं जी 2000 3000। अगर भी लंडे का जूता इतने महंगा लेना है तो फिर इधर आने की क्या ज़रूरत है। तो खैर मैंने एक शूज़ ले लिए थे, वो मैं आपको आगे अपनी शॉपिंग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन से शूज़ लिए हैं। तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त लगे थे और मैंने 500 में ले लिए, काफ़ी बारगेनिंग करने के बाद, क्योंकि मैं तो जी अड़ गई थी जी। मैंने 200 रुपया ही देना है। वो कहता बाजी चोरों वाला हिसाब क्यों करती हो। मैंने कहा ये भी लंडा लेना है, वो भी इतना महंगा लेना है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो खैर जी चलते रहे। ये नाज़ांटी ट्राई कर रही थी, उन्होंने डिफरेंट जूते ट्राई किए और साथ साथ हम लोग भी लगे हुए थे। ये देखे जी आयशा ने ये ट्राई किया, इतना खूबसूरत फंकी सा कलर है, लेकिन इनकी हील्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो पहनने वाली पहनती भी हैं, हम लोगों से इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। इस वजह से मैं तो कभी भी इतनी ज़्यादा हील नहीं लेती और ना ही प्रेफर करती हूँ। तो फिर उसके बाद जी हम आगे चलते जा रहे थे। मैं ज्वेलरी देखने लग गई थी। तो मैं ढूंढ रही थी एक स्टोन वाला जो है ना नेकलेस और इयररिंग्स इस तरह का सेट ढूंढ रही थी। तो नहीं जी वो मुझे इधर कहीं से नहीं मिला, फिर आगे एक जगह से मिला। तो वो जो है वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि मैंने क्या लिया। और इतनी मज़े की चीज़ें मैंने अब्रिश के लिए भी ली। और बहुत अरसे बाद मुझे अपनी ईद की शॉपिंग करने का, ईद की खुशियों का बहुत अरसे बाद मज़ा आ रहा है। शायद अब्रिश की वजह से बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। अब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ अरसे से कि कुछ कमी सी है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में। तो इस बार फिर मैंने अपने अंदर की जो खुशियाँ हैं उनको जगाया, उनको थोड़ा सा हवा दी है कि यही जी ईद की रौनक में जो लोग हम
मैं भी अक्सर कह देती थी कि अब वो मज़ा नहीं रहा, अब वो ईद नहीं रही। फिर ईद और मज़े जो हैं वो आपने ख़ुद बनाने होते हैं, ख़ुद इंजॉय करना होता है। जब तक आप अपने दिल से खुद से ना कोशिश करें तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो खैर जी, इस तरह चलते हम जगह रुक के और थोड़ी चीज़ें ख़रीदी हमने और फिर साथ में हम चलते गए। और ये था कि हम रोज़े के बाद गए थे, तो ये चीज़ें जो है ना क्या कहते हैं, सुस्ती निकाल के ही इंसान एंजॉय कर सकता है, वैसे तो नहीं। अब जी हम वापसी की तरफ रवा दवा थे, चाचू ने हमें पिक करना था तो हम बैक साइड से हम घर गए। बस हमारे मुल्क का एक ही अलमिया है, इस कदर की गंदगी, हम लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारी अपनी जगह है, हमने खुद ही इनको साफ़ रखना है। इस मामले में मैं अपने बच्चों के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती कि आपने गार्बेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं फेंकना गलियों में, सड़कों पर। तो खैर जी, यहाँ पर चाचू के साथ बातें कर रहे थे और सब लोग लगे हुए थे और मैं साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी। तो जी ये देखें, अब्रिश थी मेरे पास, अब्रिश नहीं थी बल्कि मैं अब्रिश को छोड़ के गई थी। ये कौन था जिसके छोटे छोटे हाथ थे? जी हमारी सारी फैमिली ही थी, उनके हम छोटे छोटे हाथ हैं और बच्चियां हैं छोटी छोटी। हमने खूब इंजॉय किया। रास्ते में हम लोग अब पहुंच गए, कुछ खाया पिया नहीं क्योंकि घर में इतना कुछ बना हुआ था। अच्छा जी, एक इन्होंने ये दुपट्टा लिया मेरी आंटी ने और वो भी मुझसे अलग लिया और जी मैच नहीं हुआ, घर आके पैसा बर्बाद हो गया। अब फिर से नया ले गए इन्होंने, इसके ऊपर पैच लगवाना था। माइनर सा फ़र्क लग रहा है लेकिन फ़र्क है क्योंकि शर्ट का कलर ग्रीनिश सा है और बॉटल ग्रीन टाइप है और ये वाला जो दुपट्टा लेके आई हैं ये जो है ये झंडे वाला कलर लग रहा है, सही वाला जिसमें झंडा होता है। और फिर इसके बाद हमने इतना कुछ खाया था और वो फिर से मुझे रिकॉर्ड करना भूल गया। उसमें हमारे पास चिकन विंग्स भी थे, बटरफ्लाई चिकन था, बहुत कुछ था। अच्छा जी, तो शॉपिंग की तरफ आते हैं। तो ये देखिए छोटी चीज़ें मेरी अब्रिश की, मेरी जान की, इनकी बाकायदा एक डिटेल वीडियो इसके ड्रेस की भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।